नमस्कार, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं लक्ष्य चौधरी आपके बीच फिर से उपस्थित रीज़निंग की शानदार और जानदार क्लास लेकर। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को राम-राम, जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सभी जुड़ जाइए। इस क्लास को आप सभी तक शेयर कर दें, सभी को तक इसकी जानकारी को पहुँचा दें, जिससे सभी को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। जल्दी से आप इस क्लास को सभी तक पहुँचा दें। मेरा मानना है कि आज बहुत भारी संख्या में आप इस संख्या बल को जोड़ने वाले हैं। आपने जैसा मुझसे वादा किया था उस वादे पर आप खरे उतरने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सभी को राम राम भाई, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, इस क्लास को सभी तक आप पहुंचा दें, फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार और जानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ, श्रृंखला, जिससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछा जाने वाला है। सीरीज के बारे में आपसे प्रश्न जरूर किया जाने वाला है और उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपने प्रश्नों का आंसर मुझ तक पहुंचाएं। आप जल्दी से प्रश्नों का आंसर मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम सीरीज के बारे में क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे, श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें और जुड़ जाइए सभी। और मैं आज का आपके सामने पहला प्रश्न क्या करता हूँ जी, पेश करता हूँ। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आपका। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पदों को आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। लुप्त पदों को क्या करना है जी, आपको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है सीरीज का। सीरीज में होगा क्या कि आपको जो पद दिए जाएंगे उनमें कोई ना कोई क्या होगा जी, संक्रिया होगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी सीरीज की जो स्टार्टिंग होगी, हमारी मैथ्स में जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन किए थे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हमारी सीरीज में क्या होंगे जी, 4 ऑपरेशन महत्वपूर्ण रूप से हो सकते हैं। अगर आपकी सीरीज का इलाज अगर आप इन 4 ऑपरेशन के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी सीरीज का इलाज अगर आप इन 4 ऑपरेशन के माध्यम से आप अगर बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 4 ऑपरेशन यहाँ और शामिल करने पड़ सकते हैं। सर वो भी बता दीजिए कौन से 4 ऑपरेशन हैं? अगर इन 4 ऑपरेशन से आपका काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं चले तो आप 4 ऑपरेशन और करें। कि पहला ऑपरेशन आप फिर करें वर्ग का, दूसरा ऑपरेशन आप करें वर्गमूल का, दूसरा ऑपरेशन किसका करना पड़ेगा, वर्गमूल का, तीसरा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा घन का और चौथा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा घनमूल का। इस तरीके से पूरी जो सीरीज हमारी आधारित होगी वह हमारी इन 8 ऑपरेशंस पर आधारित होगी। अगर 8 ऑपरेशन आपको करने आते हैं तो आपकी सीरीज का कोई प्रश्न आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। आप निश्चित रूप से अपने प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। बस जैसे-जैसे आपको जानकारी दी जाए उसके हिसाब से आप प्रश्नों का आंसर निकालते रहें और चीजों को सॉल्व करते जाएं, आंसर अपने आप आपके सामने आता जाएगा। बस आपको दी हुई संख्याओं में सबसे पहले सीरीज को निकालने का, सीरीज में लुप्त पद को ज्ञात करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपनी दी हुई पदों का क्या करें, अंतराल निकालें। अंतराल या अंतर के बेसिस पर आपके प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। उसी की बेसिस पर आपको प्रश्न समझ में आने वाला है। अगर आपकी सीरीज अगर आपकी सीरीज धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे-धीरे क्या बढ़ रही है जी, आगे बढ़ रही है। इसका मतलब आपकी सीरीज जोड़ पर आधारित है। आपकी सीरीज अगर एकदम से अप हो रही है, एकदम से बहुत बड़ा अंतराल आपको आता हुआ महसूस हो रहा है, इसका मतलब या तो आपकी सीरीज गुणा पर आधारित है, या आपकी सीरीज वर्ग पर आधारित है, या आपकी सीरीज घन पर आधारित है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे कि सीरीज अगर धीरे-धीरे आगे बढ़े, धीरे-धीरे अगर अपग्रेड हो, धीरे-धीरे वृद्धि हो, तो आपका जोड़ पर आधारित होगी। लेकिन अगर एकदम से वृद्धि हो रही है तो गुणा, वर्ग और घन पर आधारित हमारी क्या होगी, सीरीज। और सीरीज अगर धीरे-धीरे घट रही है, तो आपकी सीरीज किस पर आधारित होगी जी, घटाव पर या माइनस पर आधारित होगी। अगर सीरीज एकदम से डाउन जा रही है, इसका मतलब आपकी सीरीज या तो भाग पर या वर्गमूल पर या घनमूल पर क्या है जी, आधारित है। इस आधार पर आपको ऑटो ऑपरेशन काम में लेने हैं और अपने प्रश्नों का आंसर देना है। उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इन 8 ऑपरेशन को काम में लेकर आपको अपने प्रश्नों का क्या देना है, आंसर। पहला प्रश्न आपके सामने है। जैसे ही देखिए 10 और 100 के बीच देखा जाए तो आपका जो अंतराल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतर है वह कितने का है जी, 90 का। यहाँ से 100 से 200 के बीच जो आपका अंतर है वो कितने का है, 100 का। और 200 से 310 के बीच जो अंतर है वह कितने का है, 110 का। आप एक बात पर फोकस कीजिए, यहाँ 90, 100 और 110 जोड़ा जा रहा था। अगर मैं इनका फिर से अंतर करूं तो यहाँ से भी अंतर 10 का, यहाँ से फिर से अंतर करूं तो अंतर कितने का, 10 का। इसका मतलब यहाँ 10-10 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक बार 10 की वृद्धि करके जोड़ा जा रहा है। तो 110 में अगर आप 10 बढ़ा देंगी तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 120। और आपकी संख्या 310 में अगर आप 120 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 400।
30। उम्मीद है आप सबको प्रश्न समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने अंतर किया तो आपको लगा कि यहाँ 90 जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरे में 100 है, तीसरे में 110 है। जब हमने गौर किया, हमने गौर फरमाया तो 100 से 90 के बीच 10 का अंतर था, कहने का मतलब 10 जोड़ा जा रहा था। उसके बाद में 100 से 110 के बीच भी 10 जोड़ा जा रहा है, तो आपको पता चला कि अंतर का अंतर कितना है 10। तो इसी तरीके से आप फिर से 10 जोड़ेंगे तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 जोड़ना चाहिए, और 120 आप जैसे ही जोड़ेंगे 310 में तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 430। तो हमारे इस पहले प्रश्न का जो आंसर है क्या होगा जी 430। और यह सीरीज किस पर आधारित हुई? जोड़ पर आधारित। जोड़ पर आधारित सीरीज को आप किस किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में आपको क्या करना है जी, जानकारी प्राप्त करनी है, और वो आपने सॉल्व किया जी, कर लिया है। सबसे पहले सीरीज में आपको क्या करना है, अंतर करना है। अंतर के बेसिस पर आपको पता चलेगी पहला प्रश्न हमारा किस पर आधारित था, जोड़ की श्रृंखला पर क्या था जी, आधारित था। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। सीरीज में कैसे कैसे होगा, बहुत सारे वेरिएशन आपको समझने हैं। आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे आप प्रश्नों का आंसर समझते जाएँगे, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रीज़निंग में मेरा मानना है कि अगर आप 5 टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला टॉपिक आपका सीरीज, दूसरा टॉपिक आपका मैट्रिक्स, तीसरा टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग, चौथा टॉपिक आपका एनालॉजी या सादृश्यता, और पांचवा टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, अलग छांटने वाला टॉपिक जो है। इन 5 टॉपिकों पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम होगी। आप इनको बार-बार सॉल्व करते जाएँ, उतना ही आप नया सीखते जाएँगे और नई-नई चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। नया प्रश्न मैं आपके सामने पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड प्रश्न आपके सामने है। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। सबसे पहले देखिए, आपको एक डेट दी हुई है, आपको एक तारीख दी हुई है 4/12/1995, फिर लिखा हुआ है 1/1/1996, उसके बाद में लिखा हुआ है 29/1/1996, उसके बाद में 26/2/1996। यहाँ से आपको आगे आने वाली तारीख क्या आएगी? आप यहाँ से एक बार दिनों का अंतर निकाल कर देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस-किस तरीके से हमारी क्या-क्या तारीख हमें दिखाई देने वाली है। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुँचाएँ। देखिए, आप किस-किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। एक बार मैं आपको अंतर निकालना सिखा देता हूँ। आपको पता है कि ये बाद वाला समय 96 वाला बड़ा है, 96 का महीना है, 96 का वर्ष है, और एक हमारी क्या है जी, पहला महीना है और पहली तारीख। आप क्या करें, इसमें से बेटा जो आपकी तारीख है, तारीख में से तारीख घटेगी, महीने में से महीने घटेंगे, और दिनों में से क्या घटेंगे, दिन, 12, 95। अब मैं यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप मुझे बताइए, आप यहाँ ये हमारे पास क्या है, वर्ष है, और ये हमारे पास क्या है जी, महीना है, और ये हमारे पास क्या है जी, तारीख है। तो जो तारीख में से तारीख घटेगी, महीने में से महीना घटेगा, दिन में से दिन। तो आप मुझे बताइए, क्या आप 1 में से 4 दिन घटा सकते हैं? 1 तारीख में से आप 4 दिन क्या घटा पाएँगे? जी नहीं। तो आपको महीने को 1 कम करना पड़ेगा। आप महीना 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ इधर 1 महीना कम करने का मतलब क्या है? जब भी, देखिए, मैं जब आपको कैलेंडर पढ़ाऊँगा तब भी बताऊँगा, अगर आप महीने से दिनों की तरफ उधार ले रहे हैं, आप महीने से दिनों की तरफ उधार ले रहे हैं, तो आपका हमेशा जो उधार जाएगा वो 30 दिन जाएँगे। हमेशा उधार कितने दिन जाएँगे? 30 दिन। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप महीने से अगर क्या कर रहे हैं, तारीख की तरफ उधार ले रहे हैं, दिनों की तरफ उधार ले रहे हैं, हमेशा 30 उधार जाएँगे, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ 1 तारीख थी, 1 तारीख में 30 दिन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, और यहाँ 0 महीने हो चुके हैं, तो आप 1 वर्ष से अगर उधार लेंगे तो यहाँ वर्ष तो हो जाएँगे 95, और 1 वर्ष अगर आपने कम कर दिया तो महीने कितने बन जाएँगे, 12। तो आपने देखा यहाँ 31 में से हम 4 घटाएँगे तो रिज़ल्ट कितना, 27। 12 में से 12 घटाएँगे 0, 95 में से 95 घटाएँगे 0। इसका मतलब हमारे दिनों का अंतर कितना था, 27। दिनों का अंतर कितना था, 27। जैसे कि अब आप आगे वाले समय में से क्या करेंगे, घटाएँगे, तो मैंने जो सबसे पहले वर्ष लिखना है, यहाँ से 96 लिखा, उसके बाद में मैंने पहला महीना लिखा, उसकी मैंने क्या लिखी, 29 तारीख। आपको समझ में आया कि यहाँ से हमारा क्या जी, अब ये पहले वाला वर्ष ये समय बड़ा था, तो इसमें से हमने घटाना है, 96 में से 96 घटाना है, 1 में से 1 घटाना है, और उसके बाद में हमारा जो तारीख दिया हुआ था 29 दिया हुआ था, यहाँ तारीख कितनी है, 1। तो आप देख पा रहे हैं 29 में से अगर मैं 1 घटा दूँगा तो कितना आ जाएगा, 28। यहाँ 27 दिन जोड़ा था, यहाँ 28 दिन जोड़ रहा है। तो आगे की तरफ अगर हम फिर से चेक करेंगे तो दिन कितने जुड़ेंगे, 29 जुड़ने चाहिए, क्योंकि सीरीज़ आगे बढ़ रही है। जैसे ही आगे वाली अगर वर्ष देखें तो 96, अगर समय महीना देखें तो दूसरा, और हमारी तारीख देखें तो कितनी है, 26। इसी प्रकार से यहाँ हमारा वर्ष कौन-सा था, 96,
और अगर हमारी क्या महीना देखें तो क्या है जी, पहला महीना है, और तारीख देखें तो क्या है जी, 29। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा जी, उधार लेकर घटाना पड़ेगा। जैसे आप घटाने की ओर जाएंगी, मैंने आपसे कहा देखो यहाँ से आप महीने से एक कम कर रहे हो तो आगे की तरफ आपको कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे, 30। जैसे ही आप 30 जोड़ने की ओर जाएंगे, यहाँ महीना हो जाएगा एक, यहाँ से कुल जो दिन हो जाएंगे 6 + 0 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और जैसे ही आप 10 और 6 56 में से 29 घटाएंगे, 10 और 6 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और उसके बाद में आपका 4 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। आपने जैसे ही देखा 10 और 6 16 में से आपने 9 घटाया तो कितना आया जी, 7 आया। उसके बाद में यहाँ से आपने 4 बन गया, 4 में से 2 घटाया तो कितना आया जी, 2 आया। तो इस तरीके से यहाँ पहले 27 दिन जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, फिर 27। तो अब आगे जो दिनों की संख्या जुड़ेगी वह कितनी जुड़ेगी, 28। एक बार 27 जोड़ रहा है, एक बार 28 जोड़ रहा है, फिर से 27 जोड़ रहा है, तो आगे जो दिनों की संख्या जुड़ेगी वह कितनी जुड़ेगी, 28। तो आपको 26/2, ये जो आपकी वर्ष था, 96वां वर्ष था, दूसरा महीना था, और इसकी 26 तारीख थी, इसमें कितना जोड़ना है जी, 28। आप जैसे ही जोड़ने की ओर जाएंगे, 8 और 6 14 का 4, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही हम देखेंगे 8 8 6 14 का 4 हासिल की एक आ जाएगी, 2 और 2 4 1 5। तो यहाँ आपकी 54 दिन बन रहे हैं। 54 में से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारी इस महीने के बारे में चर्चा की जाए तो दूसरा महीना और 54 दिन। तो यहाँ से हम अगर इस बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं तो मार्च के हमारे 31 दिन होते हैं, 31 दिन आप यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही आप 54 में से क्या करेंगे, 31 घटा देंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3, और 5 में से 3 घटाएंगे, 2। तो आपका जो रिजल्ट बनने वाला है, जैसे ही हम मार्च महीने के बारे में क्या कर रहे हैं जी, चर्चा कर रहे हैं, उस तरीके से हमने क्या की, इस महीने पर हमने बात करना चाहा तो 96 02 हमारा 28, यहाँ से हमारा 54 आ जाएगा। एक बार हमें इस महीने पर फिर से फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे हम महीनों पे फोकस करने की ओर जाएं, यहाँ से देखो 12वां महीना था और उसके 95, यहाँ 1 1 क्या है, 96 है। तो जैसे ही हम 1 1 96 जनवरी महीना था और जनवरी महीने की 1 तारीख थी, और ये दिसंबर महीने की क्या थी जी, 4 तारीख थी। तो हमारा जो 96वां वर्ष था, वर्ष क्या था जी, 96 था। जैसे हम क्या करेंगे, पहला जनवरी महीना था और उसके बाद में क्या होगा जी, 1 तारीख। तो यहाँ से हमने देखा 95वां वर्ष, उसके बाद में इसका कौन-सा महीना था जी? जैसे ही देखे जाए 4 12 12वां महीना था और उसके बाद में हमारी कौन-सी तारीख थी? 4 तारीख थी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही ये हमारा जनवरी महीने की 1 तारीख है, और जनवरी महीने में अगर दिनों की संख्या देखें तो कितनी होती है जी, 31। यहाँ से 1 महीना अगर हम कम करेंगे तो यहाँ तो 0 महीने हो जाएंगे, और यहाँ जनवरी महीना अगर हम क्या कर रहे हैं, पूरा उधार ले रहे हैं तो 31 दिन उधार जाएंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 31 + 1 32। तो जनवरी महीने को कम करेंगे तो दिनों की संख्या 32, 10 और 2 12 में से जैसे आप 32 में से 4 घटाएंगे, 28। आप यहाँ से 1 वर्ष से कम करेंगे तो यहाँ 12 महीने आ जाएंगे, 12 में से 12 घटाएंगे, 0। 95 में से 95 घट जाएंगे, क्या बन जाएगा, 0। यहाँ से हमारे 28 दिन क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। जैसे हम आगे वाले महीने पर अगर बात करें, हमारा जो तारीख दे रखी है, वर्ष है 96, महीना है पहला और उसकी क्या है जी, 29 तारीख। इसमें से अगर हमें क्या करना है, 96 वर्ष का पहले महीने का क्या करना है जी, 1 तारीख घटानी है। तो यहाँ से हमने देखा तो 29 में से फिर से 1 घटेगा तो 28, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, 0। कहने का मतलब 28 दिन का क्या है, अंतराल है। जैसे ही हम यहाँ से फोकस करें कि देखिए 96 है, तो 96वां जो वर्ष है और उसका दूसरा जो महीना है, उसकी कौन सी तारीख है, 26 तारीख। इसमें से मैं जैसे ही क्या कर दूं, 29 तारीख क्या कर दूं, घटा दूं। 96वां वर्ष है, पहला महीना है, और कितनी तारीख घटानी है जी, 29। तो आप फिर से 29 घटाएंगे तो 29 घट नहीं पाएगा। यहाँ से 2 महीने से 1 महीना उधार ले लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1। और आपको पता है कि ये हमारी फरवरी महीना था, उसकी क्या थी जी, 26 तारीख थी। जैसे ये फरवरी महीने की 26 तारीख थी और 26 तारीख से लेकर हमें क्या करना है, जो हमारी जनवरी महीने की 29 तारीख के बारे में अगर चर्चा करूँ, तो हमारी कुल दिनों की संख्या के अगर बारे में चर्चा करें, तो यहाँ से जो हमारी बनने वाली जो दिन होंगी, 96 1 जो 26 2 96 हमारा बन रहा था। हमने सबसे पहले वर्ष लिया, फिर महीना लिया, फिर क्या लीजिए, तारीख ली। तो इस जैसे ही हम 26 दिन में से 29 दिन क्या नहीं कर पा रहे हैं, घटा नहीं पा रहे हैं, तो हम जैसे ही घटाने की ओर जाएंगे, हमारी फरवरी महीने में जो दिनों की संख्या होगी, यहाँ से 26 तारीख तक हम बात कर रहे हैं, 26 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। तो फरवरी की 26 दिन तो वो बच गई, और 26 फरवरी के बाद में अगर हम 29 जनवरी तक देखें तो हमारे दिनों की संख्या कितनी होगी, 28। दिनों की संख्या कितनी होगी, 28। कहने का मतलब फिर से 28 दिन आगे जा रहे हैं, हमारी जो तारीख है वो। तो जैसे ही हम 28 दिन और जोड़ेंगे,
जैसे ही हम 26/2 के अंदर क्या करेंगे 28 दिन और जोड़ेंगे। 26/2 96 में अगर हम 28 दिन और जोड़ देंगे, तो जैसे ही 26 में अगर मैं 26 तारीख से आगे 28 दिन जाना चाहता हूँ, देखिए ये जो हमारा फरवरी महीना होगा, 96 जो वर्ष है ना, यह एक लीप वर्ष है। इसमें फरवरी जो होगी वह 29 दिन की होगी, और 29 दिन में अगर आप कितने दिन जोड़ना चाहते हैं, 28 दिन जोड़ना चाहते हैं। देखिए 26 के बाद में अगर हमें 28 जोड़ना है तो 3 दिन तो हमारे इधर जुड़ जाएंगे। फरवरी महीना 29 दिन का होगा, और हमें टोटल 28 दिन जोड़ने हैं, तो हम 25 दिन किसके जोड़ेंगे, मार्च के। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 25 मार्च 1900 क्या होगा, 96 होगा। 25 मार्च क्या होगा जी, 1996। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। आप जैसे ही समय का अंतराल देखेंगे, इस प्रश्न में हमें समय का अंतराल दिया गया है, और समय का अंतराल को हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे प्रत्येक तारीख में हमें 28 दिन जुड़ते हुए फील हो रहे हैं। 28 दिन आगे जा रही है हमारी तारीख, तो हम जैसे ही 26 फरवरी से आगे 28 दिन जोड़ेंगे, तो 3 दिन तो हमारे किसके जी, फरवरी के, क्योंकि ये 29 फरवरी 1996 होगा। 26 तारीख की आगे बात हो रही है, तो 3 दिन तो फरवरी के और 25 दिन मार्च के होंगे, तो 25/3/1996 हमारे इस प्रश्न का क्या बनेगा, रिजल्ट। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ये हमारे समय के अंतराल पर सीरीज थी, और इसको आपको सोच समझ के क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे। मैं नया प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ सीरीज का। जैसे ही नया प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ से 2, 3, 10, 29 और 66 आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, आपको आगे आने वाला पद बताना है। देखिए जल्दी से आप आंसर पर फोकस करें। सबसे पहले आपको पहला काम यही करना है कि आप अंतराल निकालें। पहला काम आप यही करें कि आप अंतराल निकाल पहला काम आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, अंतराल निकालना है। जैसे ही हमें अंतराल पर फोकस करना है, तो हम अंतराल की ओर जाएंगे। तो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, इस बारे में आपको क्या करना है जी, समझना है। तो जैसे ही आप रिजल्ट की ओर जाएंगे, तो यहाँ से 2 के बाद में हमें क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। 2 के बाद में हमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 के बाद में हमें 10 दिखाई दे रहा है, 10 के बाद में 29, और 29 के बाद में क्या है जी, 66 है। तो 2 से के बाद में 3 देखा तो हमें लगा कि प्लस 1 किया गया होगा। उसके बाद में 3 से हमारा 10 आया, तो प्लस क्या किया जा रहा है जी, 7। और उसके बाद में जैसे ही हमने आगे फोकस किया, जैसे ही हमने यहाँ से आगे फोकस किया, 10 के बाद में हमें 29 दिखाई दे रहा था, तो प्लस कितना हो रहा था जी, 19। उसके बाद में यहाँ से अगर 66 और इसके बीच अंतर देखें, तो 10 और 6 16 में से 9 जाएगा 7, और उसके बाद में 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 के बाद में अगर 7 के बीच अंतर देखें, तो यहाँ से अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ से 7 और 19 के बीच में अगर हम अंतर देखें, 7 और 19 के बीच अगर हम अंतर देखेंगे, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट बन जाएगा वो कितने का होगा, 12 का। और यहाँ से हम अंतर देखें तो 19 और 37 के बीच, 19 और 37 के बीच अगर हम अंतर देखेंगे, तो अंतर होगा 18 का। तो इससे आगे अगर हमने देखा कि यहाँ से देखो 6 और 12 के बीच 6 का अंतर है, 12 और 18 के बीच 6 का अंतर है, तो 18 और 6 जैसे ही जोड़ा जाएगा, कितना जुड़ जाएगा जी, 24। सबसे पहले तो 24 जुड़ेगा, और 24 आपको 37 में जोड़ना है। तो जैसे ही आप 24 क्या करेंगे, 37 में जोड़ेंगे, तो 7 और 4 11 का एक हासिल किए, 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। 6 और 1 7, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। इस प्रश्न का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 127। हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको पता चला यहाँ सीरीज में क्या हो रहा है, 3 बार अंतर हो रहा है। और जब भी सीरीज अगर अंतर के अंतर से सॉल्व हो रही है, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आपको सीरीज में क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। और अंतर के बेसिस पर आप क्या कर पाएंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे। अंतर के बेसिस पर आपको प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी, पता चल जाएगा। और आप आंसर क्या करने लग जाएंगे, देने लग जाएंगे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, वैसे वैसे आप क्या करते जाएं, इन्हें सॉल्व करते जाएं। जैसे आपको प्रश्न का आंसर दिखाई दे, उसके बाद में आप क्या कर लें जी, आगे बढ़ लें। आपने देखा सबसे पहले 1 का अंतर आया, उसके बाद में 7 का अंतर आया, उसके बाद में 19 का अंतर आया, उसके बाद में 37 का अंतर आया, उसके बाद में 61 का अंतर आया। इसके बाद में 6 का अंतर आया। जब हमने अंतर का अंतर किया, तो 6 का, 12 का, 18 का, 24 का। तो अंतर हमें 6 बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो +6 +6 +6, तो 18 में आप फिर से +6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 में अगर आप क्या करेंगे, 24 अगर 37 में प्लस करेंगे, तो यहाँ से बनेगा 61। अब 61 आपको 66 में जोड़ना है, तब जाके आपका रिजल्ट कितना आएगा, 127। इस तरीके से आपको इस प्रश्न के बारे में क्या करने को मिलेगा जी, देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, जिससे आपको प्रश्न का क्या मिलेगी, सॉल्यूशन मिले, जिससे आपकी चीजें क्या हो, आसान हो। बस आपको अंतर करते हुए चलना है, और उसके बाद में आपको प्रश्न का क्या देना है, आंसर देना है। तब आप इस चीज को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और अपने प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे।
तो इसी के साथ आज के हमारी सेशन को हमें यही क्या करना पड़ेगा जी, पूरा करना पड़ेगा। हम मिलेंगे कल नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।